अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जो कि एक बहुत ही मशहूर मारूफ स्ट्रेटजी है और जिसके बारे में आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा कि मार्केट के अंदर एक डबल टॉप लगता है और इसी तरह एक डबल बॉटम होता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि डबल टॉप और डबल बॉटम इसके ऊपर कैसे ट्रेड की जाती है और वो कौन-कौन से साइन है, जिनको देखकर हम इनके ऊपर ट्रेड करते हैं और कौन-सा डबल टॉप या बॉटम या डबल बॉटम अच्छा और बेहतरीन एक स्ट्रेटजी के साथ, एक्यूरेसी के साथ चलता है और कौन-सा ऐसा डबल टॉप और ऐसा बॉटम है जिसको मार्केट फ़ेल कर देती है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बाद में कमेंट्स वगैरह हमें कीजिएगा, बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर जब भी एक डबल बॉटम लगता है या डबल टॉप लगता है, तो उसकी शेप कुछ इस तरह की होती है। ये है डबल टॉप। डबल टॉप ऐसा कि जब मार्केट अपने पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर दोबारा आती है, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिससे मार्केट पहले सेल होती है और सेल होने के बाद दोबारा उसी रेजिस्टेंस पर आ जाती है। तो यहाँ से हम सेल करते हैं और सेल की ट्रेड हम एक्टिव करते हैं और इसका जो प्रॉफिट होता है, टीपी जो होता है, इसकी लो होती है। ये इसका पहला प्रॉफिट होता है, पहला टीपी होता है जिसको हम अचीव करते हैं और हासिल करते हैं। इसी तरह मार्केट के अंदर एक बॉटम लगता है, डबल बॉटम, कि एक ऐसी सपोर्ट जिससे मार्केट एक बुलिश की तरफ जाती है और दोबारा ऊपर से होकर उसी सपोर्ट पर मार्केट आ जाती है। तो यहाँ से हम बाय करते हैं और बाय करने के बाद इसका जो पहला टीपी होता है वो इसकी हाई होती है और हाई के पास जाके हम अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देते हैं। और इसका जो एसएल होता है, जो सपोर्ट यानी डबल बॉटम था तो उसकी जो सपोर्ट थी उससे कुछ 20-25 पिप नीचे हम एसएल रख देते हैं और इसी तरह जो डबल टॉप होता है उसके ऊपर 20-25 पिप के हिसाब से हम एसएल रख देते हैं। तो मार्केट के अंदर आप देखना ये कभी हूबहू इस तरह के नहीं बनते। जैसे ये शेप हमने बना दी, गोल सी शेप बना दी डबल टॉप की। तो कभी आप देखेंगे मार्केट के अंदर ऐसा भी बनता है, लेकिन कभी इससे हट के भी बनता है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि ये मार्केट एक ऐसी रेजिस्टेंस से गिरी, पीछे से एक रेजिस्टेंस थी, वहाँ से मार्केट आते हुए उसी रेजिस्टेंस पर चलती रही, ये देखिए आप, ये चलती रही, चलती रही, चलती रही। इससे जब यहाँ से गिरी मार्केट तो नीचे अच्छी खासी नीचे आ गई, बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। अब यहाँ से मार्केट जब बाय हुई तो चलते-चलते, चलते-चलते मार्केट उसी रेजिस्टेंस पर दोबारा आ गई। ये देखें आप, ठीक है? तो ये मार्केट ने बना दिया डबल टॉप, ये वाला। यानी जिस रेजिस्टेंस से मार्केट गिरी, उसी रेजिस्टेंस पर दोबारा आ चुकी है। और ये जो रेजिस्टेंस होता है, इसके ऊपर ये जो पहली कैंडल बनती है, बाय की और उसके बाद बेरिश की कैंडल, ये एक हमारा सप्लाई ज़ोन हो जाता है, ठीक है? इसकी हाई और लो को हम मार्क कर लेते हैं और इसको हम ज़ोन बना लेते हैं कि जब भी मार्केट इस ज़ोन में आएगी, तो यहाँ से हम इसको सेल करेंगे। ये हमारा एक ज़ोन होता है। क्यों? क्यों ज़ोन ये क्यों है ऐसा सप्लाई का? क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउन की तरफ गई, नीचे की तरफ गई, इस पॉइंट से। इस पॉइंट को हम सप्लाई ज़ोन बना लेते हैं
और इसका मकसद होता है कि मार्केट इस किसी भी ज़ोन में आ गई तो यहाँ से हम सेल कर देंगे, ठीक है? ये तो था हमारे लिए डबल टॉप की मिसाल और इसकी मज़ीद भी हम जो एग्ज़ाम्पल है वो भी हम मार्केट में देखते हैं और आपके सामने लेके आते हैं ताकि आपको इसकी अच्छी तरह पहचान हो जाए। तो जी मेरे भाई, यहाँ भी आप देखें तो आपको ये भी एक डबल टॉप नज़र आएगा, ये देखें, ठीक है? ये मार्केट की हाई के ऊपर बना हुआ है। पिछले वाला जो हमने देखा था, वो मार्केट के एक लो के ऊपर डबल टॉप बना और वहाँ से हमने सेल किया। तो ये देखें, जैसे उसी तरह यहाँ से भी हम इसको सप्लाई ज़ोन बनाएँगे। ये वाला जिससे मार्केट पहली दफ़ा गिरी है, उस पूरे ज़ोन को हम मार्क कर लेंगे। ये नहीं होता कि हम सिर्फ़ एक लाइन लगा लें और उसी लाइन के ऊपर बैठ जाएँ और उसी के ऊपर हम ट्रेड करें और वो लाइन को टच करेगी तो हम सेल करेंगे, अगर उस लाइन को टच ना करे तो हम सेल नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसमें बेहतरीन जो चीज़ है ना, वो ये है कि आप एक ज़ोन बनाएँ और ज़ोन ऐसा निकालें जो सप्लाई एंड डिमांड वाला ज़ोन हो, जैसा कि यहाँ पर हमने इसको निकाला है। तो ये एक अच्छी और बेहतरीन ट्रेड होती है, सप्लाई ज़ोन के ऊपर रख के और डबल टॉप की या डबल बॉटम की जो हम ट्रेड करते हैं, तो ये हमारे सामने उसकी एक अच्छी और बेहतरीन एग्ज़ाम्पल है। ये डबल टॉप लगा और यहाँ से हमने मार्केट में सेल किया और ये हमारा उसका पहला जो प्रॉफ़िट होता है, वो ये लो होती है। ठीक है? ये जो उसकी लो होती है वो हमारा पहला टारगेट होता है, उसके बाद अगर आपके पास या तो आप ऐसा करें कि अपना टीपी यहाँ बुक कर लें, अगर आप टीपी बुक नहीं करना चाहते 2 मेथड होते हैं इसके, तो आप बिलफ़र्ज़ अगर आपने 0.05 से यहाँ से सेल किया हुआ है, तो आप ऐसा करें इसमें से कुछ बुक कर लें, 50 बुक कर लें और 50 को चलने दें, हाफ़ बुक कर लें और हाफ़ को चलने दें। तो ये फिर इसके लिए होता है कि आपका एक प्रॉफ़िट अच्छा और लंबा मिल जाता है, आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल जाता है। जी, इसी तरह अगर आप देखें, तो ये भी एक डबल टॉप लगा हुआ है। ये देखें आप, ठीक है? ये भी डबल टॉप है, लेकिन इसकी शेप देखें ज़रा थोड़ी-सी हट के है। किस तरह? कि ये मार्केट ऐसे आई, थोड़ा-सा ये अप डाउन किया उसने, ये एक लो लगाई और इसके बाद फिर ये ऊपर उसी अपने सप्लाई ज़ोन पर गई। ये देखें, ये इसका सप्लाई ज़ोन और वहाँ से वो सेल हुई। यानी आपने शेप इसकी सिर्फ़ एक ही देखी होगी या ज़्यादातर जो हम देखते रहते हैं कि ये गोलाई में हो, ये इस तरह गोलाई में हो। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि हर दफ़ा आपको ऐसी गोलाई में ही ये मिले। ये उससे हट के भी आ सकता है, इसकी शेप कुछ मिल सकती है। तो ये इसलिए मैंने आपको एक दूसरी शेप दिखाई है कि ये भी देखें, ये भी इसी तरह का डबल टॉप ही है। चाहे इसकी शेप थोड़ी-सी मुख्तलिफ है, लेकिन है ये डबल टॉप। तो इसलिए ये भी अपने सामने आप नज़र में रखें और इसकी आप प्रैक्टिस करें मार्केट के ऊपर। और अब हम देखते हैं कि डबल टॉप। डबल टॉप किस तरह का होता है? जैसे वो भी है, अगर हम देखें तो ये एक गोलाई में आता है, ऐसे ऊपर की तरफ और ये। इसकी भी शेप थोड़ी-सी मुख्तलिफ हो सकती हैं। इससे बढ़ के कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसे कर जाए या ऐसे हो जाए या वहाँ से फिर ये नीचे इस तरह की आ जाए। यानी कुछ भी इसकी शेप थोड़ी बहुत ही मुख्तलिफ हो सकती है और हमें वो नज़र में रखनी चाहिए। अब हम इसको मार्केट में देखते हैं कि ये मार्केट में डबल टॉप हमें किस तरह नज़र आता है और इसकी हम किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, हमें डबल बॉटम नज़र आया। ये है डबल बॉटम, ये देखें कि ऐसी सपोर्ट जिससे मार्केट एक दफ़ा बुलिश हुई और बुलिश होने के बाद दोबारा उसी सपोर्ट पर आ गई और वहाँ से आकर मार्केट दोबारा बुलिश हो गई। ये होता है डबल टॉप और डबल बॉटम, इसको हम डबल बॉटम कहते हैं। तो ये देखें, एक सपोर्ट से मार्केट खड़ी हुई, उसी सपोर्ट पर दोबारा आ गई। तो अब इसकी एक सबसे अहम जो चीज़ होती है ना, इसकी कन्फर्मेशन, कि आपने इसकी कन्फर्मेशन डबल टॉप या डबल बॉटम की कैसे लेनी होती है। यहाँ एक ही पॉइंट पर देखें, हमें ये भी एक डबल टॉप नज़र आ रहा है, ये देखें और इसकी शेप देखें आप, थोड़ी-सी मुख्तलिफ किस्म की है, लेकिन है ये डबल टॉप ही है। तो इसकी कन्फर्मेशन हमारे पास कैसे होती है? याद रखें कि जब भी आप डबल टॉप या डबल बॉटम पर ट्रेड करें,
तो कोशिश कीजिए करें कि जब तक अगर आप डबल टॉप पर हैं, तो बुलिश कैंडल के बाद सेल की एक कैंडल आए, ये। देखिए ना बुलिश कैंडल के बाद एक सेल की कैंडल बने और उसका वॉल्यूम भी अच्छा वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम के हिसाब से अगर आप देखें, तो नीचे आप वॉल्यूम को नोट कर सकते हैं। एक अच्छे वॉल्यूम होने चाहिए, उसके साथ ये बने। तो फिर जब ये कैंडल बन जाए, सेल की कैंडल बन जाए, तो उसके बाद आप ट्रेड करें। ये इसकी अच्छी कन्फर्मेशन होती है। इसी तरह डबल बॉटम पर जब आप ट्रेड कर रहे हो, तो सेल की कैंडल के बाद बुलिश की कैंडल बने। सेल की कैंडल के बाद बुलिश की कैंडल बन जाए और उसके बाद आप बाय करेंगे, तो वो आपकी बाय एक अच्छी बाय चलेगी, अच्छी चलेगी और अच्छा प्रॉफिट देगी आपको। तो इसमें क्या है कि ये देखें, बाय की जो ट्रेड बनी है या वो जो कैंडल बनी है, वो काफ़ी थोड़ी-सी बड़ी बनी है। तो इसको आप यहाँ से भी ट्रेड कर सकते हैं, इधर से भी ट्रेड कर सकते हैं आप। ये आपकी एक अच्छी और बेहतरीन ट्रेड रहेगी। तो ये इस तरह इसकी 1-2 एग्ज़ाम्पल हम मज़ीद भी देख लेते हैं डबल बॉटम की। यहाँ पर देखें, आपको ये डबल बॉटम एक इस तरह का नज़र आएगा। ये देखें मार्केट कैसे गई ऊपर और ये नीचे आई यहाँ पर, उसी सपोर्ट पर दोबारा आ गई। ये देखें और यहाँ से जब ये कैंडल बुलिश की क्लोज़ हुई, ये वाली, तो इसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं। ये देखें, जब बुलिश की कैंडल सेल की कैंडल के साथ बुलिश की कैंडल बन जाए, उसके बाद फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये ट्रेड आपकी कन्फर्मेशन के साथ रहेगी। और इसी तरह का साथ देखें एक छोटा-सा फिर इसने रिपीट किया। ये इस तरह की सूरत-ए-हाल में, ये देखें, ये ये पहले वाला बड़ा बनाया उसने, ये देखें इसको, काफ़ी बड़ा बनाया। अब इसने थोड़ा-सा वो गोलाई में लाकर छोटा बनाया और ये मार्केट उसके बाद दोबारा फिर बुलिश हो गई और अच्छी खासी हमें प्रॉफ़िट दे के गई। अपनी इस हाई से ऊपर चली गई और पिछली हाई को भी उसने ब्रेक कर दिया क्योंकि डबल बॉटम से वो बाय हुई थी। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर किसी चीज़ की नई समझ लगी या मज़ीद आप इसको समझना चाहते हैं, तो हमें बताइएगा, तो उसके ऊपर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक नई वीडियो बनाने की। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।